आइए यहाँ पे बात करते हैं सर क्लास 10 CBSE RS अग्रवाल पेज नंबर 780 एग्जाम्पल नंबर 17, जो हो सकता है आपके लिए एक बहुत बड़ा खतरा, पर जब तक हम आपके साथ तो होने नहीं देंगे कोई बात। तो हम लोग बात करते कह रहा है एक लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर है, जितना हो सकता था बड़ा स्फीयर है, इज कार्व्ड आउट फ्रॉम द सॉलिड वुडन क्यूब साइड 7 सेंटीमीटर। मतलब एक लकड़ी का क्यूब था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 गिवन में क्या कह दिया कि एक लकड़ी का क्या था, क्यूब। क्यूब का शेप कैसा होता है, जैसे डाइस का होता है। कैसा होता है, डाइस वाले की तरह। बहुत बढ़िया। इस तरीके का था, ठीक है। अब इसमें बता रहा है कि इसमें से इस वुडन ब्लॉक को काट के इसमें से एक स्फीयर निकाला गया। क्या निकाला गया, स्फीयर निकाला गया। मतलब जितना बड़ा इसमें से काट के निकाल सकते थे उतना बड़ा इसमें से एक स्फीयर काट के निकाला गया है। देखो देखो कितना सुंदर बन रहा फिगर। तो पता लगाना है कि अगर इस क्यूब का एज, क्यूब की साइड 7 सेंटीमीटर की है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। दूसरा, परसेंटेज ऑफ द वुड वेस्टेड इन दिस प्रोसेस, परसेंटेज ऑफ वुड। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। परसेंटेज ऑफ वुड वेस्ट, यही है ना जी, वेस्टेड इन द प्रोसेस। कितना परसेंट खराब हो गया, ठीक है। तो ये लीजिए अपनी अपनी किताबें, लो अच्छा। अब यहाँ पे बात करते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। बहुत ही इजी टॉपिक है, ज़्यादा कोई झमेला नहीं है, न ज़्यादा कोई दिक्कत है सर। आसानी से करना है, घर वापस चले जाना है, ठीक है। न कुछ लेके आए थे न कुछ लेके जाओगे। ये वुड कितना था, देखो ना कितना बढ़िया भी बनेगा। ये देखो, इस तरीके का। ठीक है, यही बॉल काट के निकालेंगे, बॉल काट के निकाल देंगे। आ रही नहीं 3D वाली फीलिंग, बढ़िया, ठीक। आ रही नहीं 3D की फीलिंग। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जितना इसका एज होगा उतना ही इसका रेडियस होगा, डाया होगा, सॉरी। जितना इसका साइड होगा उतना ही इसका क्या होगा, डायामीटर होगा, ठीक है। तो इसको इसे क्लिक करके इसे हम लोग यहाँ पे कॉपी करने की कोशिश करेंगे। आ गया कि नहीं। तो इसका डाया कितने का है, 7 सेंटीमीटर। तो पहला वाला क्वेश्चन हम लोग से क्लिक किए तो फार्मूला क्या आएगा वॉल्यूम का सर, पाई आर क्यूब। रुक जाओ, आनंद से पूछने दो। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3। ये आर नहीं है सर, आर क्या हो जाएगा, यहां से ऊपर देखो जी सभी लोग, 7/2। 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 और ये 7/2 का क्यूब। कोई दिक्कत, आगे बढ़े हम लोग थोड़ा सा और। 4/3 22/7, तो 7 × 7 × 7 और 2 × 2 × 2। 7 से, ओहो ज़्यादा 7 तो है, कटवा नहीं करेगा, एक कटेगा, एक कट गया इससे, 2 से ये कटेगा 11 और ये 2 मिलके इनको निपटा दिए। बचेगा ऊपर कौन, 11 और 7 7 49, नीचे कौन बचेगा, 3, ठीक है। तो आइए इनका हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग का 49 × 11
9 4 फिर 9 फिर 4, तो 9 3 5 अपॉन में 3 भी करना है। क्या करना है? तो करने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो 3 से डिवाइड करेंगे 1 चांस, 2 3 7 ये, ठीक है। बहुत और हिम्मत करेंगे तो 9 बार 27, फिर 2 पॉइंट भीख मांग लेंगे तुरंत, 6 18। अब चलता रहेगा ये सिलसिला, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं 67 सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत? अब पहला तो आ गया सर, पहला आ गया, देख लें सभी लोग, आंसर मिलाते चले। अगला दूसरा की बात करते हैं, परसेंट निकालेंगे, परसेंट ऑफ द वुड वेस्टेज। तो पहले पता लगाएं टोटल का क्यूब का वॉल्यूम, उसमें से इसको घटा देंगे, किनारे किनारे का जो बचा होगा वही वेस्ट हुआ होगा, फिर घटा के परसेंट निकालने का प्रयास करेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ, कोई दिक्कत? वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए का क्यूब, किसका क्यूब? ए क्या होता है? साइड, अरे क्या नाम है, साइड ऑफ क्यूब। यहां पे हो जाएगा 7 × 7 × 3 4 सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत? वो स्क्वायर नहीं होगा, पागल हो? यहां तक कोई दिक्कत हो किसी को? तो कहा तुम ऐसे मुंह से कोड़े हुए हो, मार खा के चले हो, क्या करते हैं? वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। दूसरा यहाँ पे बात की जा रही है लॉस, कितना खराब हुआ, वो वेस्टेज निकालने के लिए क्या करेंगे? वॉल्यूम माइनस क्यूब का वॉल्यूम, मतलब स्फीयर का वॉल्यूम घटाएंगे सर, क्यूब में से स्फीयर को, क्योंकि यही किनारे किनारे का हिस्सा खराब चला गया होगा। वेस्ट मतलब वेस्टेज निकालेंगे, 343 माइनस 179 67, यहाँ से 3 और बजाएंगे हम लोग मिलके बीन, देख रहे हो 3 तो 3 आ रहा है, और यहाँ से बचा तुम्हारा 4, तो जो कि कुछ नहीं कर पाएगा, ये पहले ही इसको 1 दे दिया था। 13 में से यहाँ 6 और यहाँ पे 1, 2 6 3 चलो गड़बड़ ना बोलो, 1 6 3, ठीक है। अच्छा यहाँ से 2 सेंटीमीटर क्यूब, वेरी गुड आनंद। इसी तरीके पर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आगे सुधार होगा। वेस्टेज 163, अब ये वेस्टेज हो गया सर। इसका हम लोग परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, जिसका पूछेगा परसेंटेज उसको ऊपर लिखेंगे, टोटल वाले को नीचे लिखेंगे, इनटू 100 करेंगे, ठीक है। तो वेस्टेज का परसेंटेज, बहुत अच्छा, किसको ऊपर लिखेंगे, ठीक है। देखिए बच्चा, बीच में वेस्टेज के परसेंटेज निकालने के लिए बीच में कॉल आ गई थी, इसकी वजह से ब्रेक हुई है वीडियो। वेस्टेज का परसेंटेज निकालना है तो जिसका भी परसेंटेज निकालना रहता है उसको ऊपर लिखते हैं, टोटल को नीचे लिखते हैं, मल्टीप्लाई 100 करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 100 करते हैं। तो वेस्ट कितना आया है सर, 163.33 अपॉन में 343 इंटू 100, तो ऊपर 16333 अपॉन में, ओके। तो आइए हम लोग डिवाइड करने का प्रयास करेंगे। 16333 लगभग हम लोग सर 4 बार हिम्मत कर सकते हैं। कितने बार? तो अगर 4 बार यहाँ मल्टीप्लाई करके देखो तो 12 का कैरी 1, 4 चौक 16, 1 17 कैरी 1, 4 3 12 और 1 13, ठीक है। तो 4 बार, एक नहीं शायद ही जाए, एक यहाँ से कैरी कर लेगा, कितना हो जाएगा सर, यहाँ से 13 में से 6, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 जाएगा 2, कहाँ जाता है, फिर यहाँ 3, लगभग अब हम लोग 7 बार हिम्मत करेंगे। कितने बार? 7 बार। 7 3 जा 21 का कैरी 2, 7 4 जा 28 और 2 30 का कैरी 3,
7 3 जा 23 और 3 24, 0 1 ठीक है। तो 7 चांस 2 4 0 1, देन आंसर इज व्हाट 2 1 2, ठीक है। नाउ कैरी द पॉइंट 6, तो लगभग 47.6 कितना आया आंसर, ठीक है। वेरी गुड बच्चा। तो इस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन को समाप्त किया, इसको नोट करेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कम से कम 3 क्वेश्चन आज टारगेट किया गया है। क्वेश्चन लंबे हुए तो क्या हमारे इरादे भी मजबूत। क्वेश्चन नंबर 23, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है 23, अब पेज नंबर 784 पे आ गया है, ठीक है। उसमें बता रहा है कि दीपा रन एन इंडस्ट्री, दीपा एक इंडस्ट्री चलाती है, ठीक है, इन शेड विच इज in a shape of the cuboid surmounted half cylinder, the base of the shed is इतना and the height of the cuboid portion, cuboidal portion is 8 meter, ठीक है। तो पता लगाना है find the volume of the air that the shed can hold, ठीक है। suppose the machinery in a shed occupies the total space 300 meter cube and there are the 20 workers each whom occupy 0.08 meter cube space on an average, then how much air is in shed, find the internal surface area of the shed excluding the floor, ठीक है। तो इतना झमेला है, तो पहले हम लोग बताएंगे कितनी बढ़िया इंडस्ट्री थी जो दीपा चला रही थी। खुश हो गए तुम गधानी। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिख दिया गया, पेज नंबर भी लिख दिया गया, सारा मेंशन, ठीक है। अब आंसर की शुरुआत और हम आपके साथ, ठीक है। दीपा की इंडस्ट्री चला रही थी, जिसमें बता रही है कि किस तरीके की उसकी इंडस्ट्री थी, नीचे क्यूबाइड की शेप की थी। ये शेप की, ठीक है। इस शेप की इंडस्ट्री थी उसकी। कोई दिक्कत है समझने में? यही था, हाफ ऊपर सिलेंडर लग गया, नीचे क्यूबाइड लग गया। कोई दिक्कत? बोला नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब यहां पे बात करते हैं सर, जो इनका मेजरमेंट दिया उसको लिखेंगे। ये दिया है लेंथ, इसकी कितनी दी है सर, नीचे का डायमेंशन लेंथ, ये चीज होती है लंबी वाली मैक्सिमम 15 मीटर, बारी भाई। इधर कितना दिया है इसकी डायमेंशन 7 मीटर, वेरी गुड। हाइट इसका क्यूबॉइडल शेप का, सिर्फ क्यूबॉइडल शेप की हाइट दी है कितना, 8 मीटर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है। ये देखो इधर हम छोटा सा दरवाजा बना देंगे, नहीं बनाएंगे, ठीक है। कह रहा था वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट द शेड कैन होल्ड, इसमें कितना एयर होगा, एयर ऑफ वॉल्यूम शेड कैन होल्ड, ठीक है, पहला। दूसरी बात करते हैं सर यहाँ पे हम लोग कि सपोज द मशीनरी इसमें रखी हुई है, मशीन यहाँ पे लगाई गई थी, इसे फलाना टिकाना, 4-6 तो लोग खड़े थे, तो कितना उसमें जगह बची रह जाएगी एयर के लिए, वो पता लगाना है। तो पहले मशीनरी, जो मशीन ऑक्यूपाई कर रही है उसका भी लिख दें, वॉल्यूम 300 मीटर क्यूब, और टोटल मैन कितने थे, 20 वर्कर थे, 20। तो एक वर्कर कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, वॉल्यूम 0.08 मीटर क्यूब, ठीक है। कह रहे देन हाउ मच एयर इज इन द शेड, सो रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ एयर फॉर एयर, ठीक है। ये दूसरा, ये पहला। तीसरा क्या पूछ रहा है, फाइंड द इंटरनल सरफेस एरिया, क्या, इंटरनल सरफेस एरिया। तीसरा इंटरनल सरफेस एरिया, इतनी चीजें, ठीक है। एक्सक्लूडिंग, क्या कह रहा है सर, एक्सक्लूडिंग, क्या नाम कहाँ गया, एक्सक्लूडिंग द फ्लोर। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ये लग रहा है कि यार समय को समाप्त करेगा, ठीक है। लीजिए अपनी अपनी बुक पकड़ें।
टोटल वॉल्यूम की बात करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही मजबूत है, उसके इरादे मजबूत है, पर हम नहीं जानता कि हमारे भी इरादे मजबूत हैं। इरादों से मजबूत घर बनवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालने का। पहला क्या, वॉल्यूम, वो भी टोटल। तो किसकी वॉल्यूम निकलेगी ध्यान से देखने का प्रयास करें, जो नहीं देखेगा वो नहीं समझ पाएगा सर। खासतौर से तुम इधर देखो, खासतौर से तुम इधर चक्कर पकड़ना करो। वॉल्यूम टोटल कितनी भरेगी सर, क्यूबाइड वाले शेप में जितनी होगी और इस हाफ सिलेंडर में यही होगी। तो सर वॉल्यूम दोनों का निकालने हैं, वॉल्यूम टोटल, टोटल निकालना है। टोटल एक को लेके आओ, क्या, वॉल्यूम, ठीक है। बात किया जा रहा है सर टोटल वॉल्यूम की। तो एक तो हम लोग का क्यूबाइड का हो गया L इंटू बी इंटू एच। टोटल के नाम पे खुश हो जाते हो गधानी तो। L इंटू बी इंटू एच प्लस L इंटू बी इंटू एच। टोटल नहीं निकलेगा तो सर काम नहीं हो पाएगा। सबसे मेन यही है, क्योंकि इसके बाद इसमें भी टोटल का काम पड़ेगा, ठीक है। टोटल का काम पड़वा ही करेगा इसमें। तो वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच ये हो गया, और हाफ ऑफ इसका, ये वाले का कितना हो जाएगा, हाफ। तो हम लोग वॉल्यूम क्या होता था सर, टोटल वॉल्यूम सर किसी सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, आधे का क्या हो जाएगा पाई बाई 2 आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पाई स्क्वायर एच अपॉन 2, यही लिखोगे। L कितना है सर क्यूब का, 15, यही है, यही है ना जी लेंथ। अरे ऊपर देखो, B कितना है यहाँ पे, कितना है, बहुत बढ़िया। H कितना है, 8। अब आपकी जो जनरल नॉलेज की बात है, मैथ में अभी हम पूछने जा रहे हैं, कई लोग यहाँ पे खुश हो जाओगे सर, देखो ध्यान से। 22 अपॉन 7 लिख सकते हैं पाई को। ये जो 2 है नीचे उसको 2 ही लिखेंगे। R कितना होगा तुम बताओ जी, R कितना होगा, हाँ नहीं, R 7/2 होगा, इसीलिए कहते हैं पढ़ो। 7/2 और H इसका कितना हो जाएगा तुम बताओ, इसका H क्या कितना हो जाएगा, इसका H 9.5 हो चुका कल्याण, वेरी गुड। ये हाइट इसकी है, ये है, इसको ऐसे खड़ा कर दोगे तो ये ना आ रहा है सिलेंडर, इस तरीके का ना हो रहा है। इसको ऐसे उठा के देखो, पढ़ो मत, चलो तुम तो ठीक बच्चे हो, पढ़ो। 15, 15 इंटू 7 कितना हो जाता है, नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। 15 इंटू 8 पता करो, 120। 120 इंटू 7 हम कह रहे थे, 15 इंटू 7 नहीं पता था, 15 इंटू 8। वेरी गुड, तुम अभी शांत हो, इधर देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आंसर आ रहा है। 120 इंटू 7, यहाँ पे भी रुके रहेंगे सर, कितना, इसको भी तो करना है, इसी साइड थोड़ी ना पूरा सॉल्व करते चले जाना है। अब यहाँ पे क्या लिख सकते थे, 20, इसको काट देगा 11 चांस में काट पाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 7। पाठक जी देखिए ध्यान से, 7 7, अगला नंबर आप ही का रहेगा क्वेश्चन पूछने में, 2 15, यही रहेगा कि कुछ और बढ़ गया घट रहा है, देखो वहां पे कि हमको पागल पीछे देख रहा है। ये 11 ये बचेगा, इसका क्या हो जाएगा 7 इंटू 7, ठीक है, कोई नहीं है, हमारा एक अच्छा बच्चा है श्रीवत्स, उससे कैमरे पे लात लगा दिया क्या ही अच्छा है फिर, ठीक है। यहाँ पे 7 से 7 को कट करेंगे, पढ़ो बच्चा, 7 से 7 कट होगा, कितना आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा, 1 आएगा। और कुछ कट हो सकता है, हो गया जो कट होना था। अब यहाँ पे हम लोग जो भी करेंगे सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे सर। अब इसका काम आ गया श्रीवत्स का, 840, इधर करो तो जाने, 77 इंटू 50 न, और यहाँ 4 कितना आ जाएगा इधर, बताओ जी श्रीवत्स, 1 1 हाँ, वेरी गुड। अब काटेंगे भी सर, अब कितने देर तक लेके आगे बढ़ सकते हैं हम लोग इनको, काटे थोड़ा सा रिड्यूस ही कर दें, 55 नहीं, अब हमको भी कर लेने दो, बक 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 मत करो। 8 3 और 5, हाउ मेनी चांस,
आप बताइए सर कितने चांस पड़ सकता है 4? आयुष विश्वकर्मा, ये 4 की टेबल की दशा है और ये क्लास 10th में है। एग्जाम कुछ ही महीनों बाद इनका मुंह खोले हुए इंतजार कर रहा है और ये पढ़ नहीं पा रहा है। 4 का टेबल कहाँ तक जाएगा? 8 बार। ठीक है, अब अगला चांस जिससे रहेगा वो बताएगा सर। ठीक है, 4 8 जा 32। तो तुमको 4 बजा 4 भी नहीं रहा था तेजस। 3 5। अब तुम बताओ कितने बार पढ़ेंगे अर्पित? क्या 8 टाइम्स? 8 टाइम पढ़ेंगे। किसको? ठीक है, 4 8 जा, बड़ा बुरा लगा है इनको। अभी इनके हम चेक करते इम्यूनिटी सिस्टम। अब बताओ कितने बार पढ़ेंगे? सर 8 टाइम। शांत रखो जिससे पूछा। 7 टाइम। इम्यूनिटी देख लो सर इनकी। ठीक है, 7 टाइम। फिर 2। अब कितने बार पढ़ेंगे? सर इसको हम लोग 5 टाइम पढ़ेंगे। क्यों? अभी तो पहले की 0 कैरी करेंगे। हाँ, उसके बाद 5 टाइम पढ़ेंगे। वेरी गुड, इम्यूनिटी तुम्हारी कुछ ठीक है। तो 840 प्लस 2 88.75। सम करके बताओ इसको अर्पित। वॉल्यूम टोटल। 1128। हाँ, क्या? 1128.5। 1128. हाँ, 75। वेरी गुड। इसको क्या कहेंगे? मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, क्या होगा इसका वॉल्यूम? चलो, पर तुम्हारा भाई बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है। ठीक है, तुम थोड़े से कम ईमानदार हो। वॉल्यूम टोटल यहाँ पे आ गया सर। अब क्या करेंगे? पहले पता लगाएंगे कितना मशीन ऑक्यूपाई कर रहा है और कितना। इधर देखो बच्चा, आप यहाँ पे अगर हम लोग इतने ढेर सारी अंदर मशीन है तो अंदर का जो वॉल्यूम होगा इसका एयर का, पहले तो इतना एयर भरा है, उसके बाद बता दे रहे कि इतनी मशीन इतने लोग खड़े हैं, तो क्या अंदर का एयर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा कि घट जाएगा सर? घट जाएगा। वेरी गुड, आप बताने का प्रयास करें। जैसे पहले ये हम लोग का कंपनी का अंदर का एरिया है सारा, इसमें पहले इतनी एयर भरी हुई है। ठीक है, फिर अगर इसमें बता रहा 20 वर्कर और इतनी मशीन है तो अंदर का एरिया बढ़ जाएगा, अंदर का वॉल्यूम जो एयर का है इनके बाद बढ़ जा रहा है कि घट जा रहा होगा? इतने लोग और भी तो अंदर हैं, पता नहीं। नहीं अभी नहीं, बताओ तुम। वेरी गुड। अब बच्चा इतने लोग आ गए घर में तो जाहिर सी बात है बेचारा एयर और कम जगह पाएगा। जैसे हम यहाँ खड़े हो गए, अब इतना वॉल्यूम तो हमने इस कमरे का एक्वायर कर लिया ना, अब जो कुछ भी रहेगा इसके अलावा ही रहेगा। ठीक है, तो दूसरे में क्या करेंगे हम लोग? टोटल में से जो मशीनरी और मैन का था सब घटाएंगे। एक मैन का कितना था? इतना था आयुष, तो 20 का निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई की डिवाइड? वेरी गुड बच्चा। वॉल्यूम या फिर ऑफ इंटरनल थिंग्स लिख दें, पूरा उसी में होगा, THINGS। ठीक है, 300 प्लस 20 इंटू 0.08। अर्पित, इसका मल्टीप्लाई बताओ बच्चा। नकल नहीं, इधर देखो मेरे तरफ, इसका मल्टीप्लाई बताओ। सर ये हाँ 20 इंटू 0.08 1.6 हो जाएगा और उसमें मल्टीप्लाई प्लस कर देंगे 1.1। वेरी गुड। देखो तुम्हारे भाई को डांटने का नतीजा उसको आने लगा। कितना? 1.6। खत्म। पूछो कैसे, पूछो कैसे। इतना जो बोले हमको कुछ नहीं समझ में आया। ये यहाँ से ये उड़ जाएगा, यहाँ आ गया, यहीं आ जाएगा जी, फिर 2 इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.6, खत्म काम। ऐड होके कितना हो जाएंगे ये सब? 301.6 सेंटीमीटर मीटर का क्यूब। कोई दिक्कत? बारे अर्पित। अब यहाँ पे रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ एयर कितना? वॉल्यूम ऑफ एयर तो कितना है वॉल्यूम टोटल यहाँ पे? 1128.75 माइनस क्या है यहाँ पे? ऐसे ही कर दो क्योंकि यहाँ पे स्लाइड कर दी 301.60। कोई दिक्कत यहाँ तक?
ऐसे घटा दें सर, ये आपको घटाना आपके बचपन का याद दिलाएगा। इस तरीके से रख के हम लोग घटाए करते थे डेसिमल कक्षा 4-5 में। जो घटा के दिखाएगा वो बढ़िया लगा है। 1 8 में से चला जाएगा सर, 7 2 8, यही होगा आंसर। क्या आ गया? 827.15 मीटर क्यूब। आंसर मिलाइए। यस। तीसरा क्या करा? इंटरनल सरफेस एक्सक्लूडिंग द फ्लोर। ठीक है, ये आप लोग को आज होमवर्क में दिया जाता है सर, इसको करके आइएगा। कल इसी के बाद नेक्स्ट टॉपिक चलेगी। ठीक है, क्योंकि समय हो चुका है, हमको स्कूल भी जाना है। बाय बच्चों, जिन लोगों को भी डांटा जा रहा है सर, उनके भलाई के लिए पढ़ें लिखें मन लगा के और एंजॉय करें वीडियो का।